हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। और मौसम बदल रहा है तो अपना अपना ध्यान रखिएगा। तो आते हैं अजीब दास्तां स्टोरी की तरफ। और जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि अक्ष श्रुति को लेके हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन रास्ते में वो बेहोश हो जाते हैं। श्रुति बेहोश हो जाती है तो काफ़ी रेस में गाड़ी लेके जाते हैं फास्ट ड्राइव करके, और थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो श्रुति को उठाने की कोशिश करते हैं कि वो होश में आ जाए, लेकिन वो होश में नहीं आ रही होती है। पानी वानी छिड़कने के बाद भी अक्ष उन्हें गोद में उठाते हैं और लेके जाते हैं अंदर हॉस्पिटल में, और डॉक्टर से बोलते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर देखती है, अंदर लेके जाती है, उनका चेकअप वगैरह करती है तो बॉडी पे मार्क्स वगैरह दिखते हैं। तो बाहर आके अक्ष से पूछते हैं कि क्या हुआ इनके साथ, कुछ वायलेंस वगैरह कुछ। तो अक्ष एकदम उस समय चुप हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाते कि क्या बोलें। तो कहते हैं कि आप अंदर आइए, आपसे बात करनी है। तो अक्ष अंदर जाते हैं और श्रुति बेहोश होती है। उस टाइम पे श्रुति को देख के अक्ष की हालत एकदम ख़राब होने लगती है और डॉक्टर से कहते हैं ये होश में कब आएंगी, क्या हुआ इन्हें, कुछ तो बताइए। तो डॉक्टर कहती है कि कुछ नहीं, डर बैठ गया है, कुछ हुआ इनके साथ ऐसा जिसकी वजह से काफ़ी डर गई हैं और बार बार वही याद करके बेहोश हो रही हैं, और कुछ नहीं है। तो अक्ष कहते हैं कि फिर कहते हैं आप 5 मिनट वेट कीजिए, अभी होश में आ जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। थोड़ी देर बाद वहाँ बैठने के बाद श्रुति को होश आता है। डॉक्टर अंदर जाती है, उनका दोबारा ट्रीटमेंट करती है, सारे चेकअप वगैरह कराती है, जितने टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट करवाए जाते हैं। और अक्ष के कोई जान पहचान के डॉक्टर होते हैं, वो उनको फ़ोन करते हैं और उनके थ्रू सारे टेस्ट तुरंत करवा के और सारी रिपोर्ट्स तुरंत मंगवाते हैं। वो नहीं चाहते बिल्कुल भी कि कोई भी कमी रह जाए इसके ट्रीटमेंट में। तो आती हैं रिपोर्ट्स वगैरह सब, और अक्ष पूछते हैं कि क्या हुआ है डॉक्टर। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप इनके क्या लगते हैं। तो उस समय अक्ष थोड़ा सा अजीब फील करते हैं कि क्या ही कहें, क्योंकि अभी भी इतनी एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं। तो अक्ष चुप होते हैं, श्रुति की तरफ देखते हैं, तो श्रुति भी उस समय कुछ नहीं बोलती। तो कहती हैं बताइए आप इनके क्या लगते हैं, तभी तो मैं डिस्कस कर पाऊँगी ना, ऐसे आपके फ्रेंड है या कुछ, तो ऐसे तो नहीं मैं नहीं बता सकती हूँ। पहली बात तो मुझे इस तरह ट्रीटमेंट लेना ही नहीं चाहिए था, ये तो डोमेस्टिक वायलेंस लग रहा है जिस हिसाब से इनकी बॉडी पे मार्क्स दिख रहे हैं। तो अक्ष बोलते हैं कि आई एम हर पार्टनर। तो डॉक्टर उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ओके, तो आप इतना परेशान क्यों थे, इट्स नॉर्मल। तो अक्ष कुछ नहीं बोलते। डॉक्टर कहते हैं आई अंडरस्टैंड आप क्या सोच रहे हो, बट इट्स ओके। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ कि ये जो बॉडी पे मार्क्स हैं ये काफ़ी गहरे हैं और इसकी वजह से इनमें दर्द हो रहा है और इनके इंटरनल पार्ट में काफ़ी इंजरी हो गई है। टाइम लगेगा, कुछ मेडिसिन्स दे रही हूँ, कुछ ऑइंटमेंट दे रही हूँ, ये इनको लगाइएगा इंटरनल पार्ट्स में भी और बॉडी पे भी। इनका पूरा पूरा ध्यान रखना है आपको, नहीं तो बहुत तकलीफ़ होगी इन्हें। और ये जिस भी वजह से हुआ है अगर बता दिया जाएगा तो मैं और ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाऊँगी कि ये किस चीज़ के मार्क्स हैं और क्या है, किस तरीके से इनके इंटरनल बॉडी पार्ट्स में इतनी ज़्यादा इंजरी हुई है। तो श्रुति को साइड में कर देती हैं डॉक्टर। तो अक्ष उन्हें बताते हैं कि इस तरह के
तरीके से हो गया था। तो डॉक्टर अक्ष को देखते हैं और कहते हैं, आर यू क्रेजी और व्हाट? मतलब दिमाग है या बिल्कुल पागल हो चुके हो? अकल है कि नहीं है यार? तुम पे तो केस कर देना चाहिए। तभी श्रुति इतना सुनती हैं तो आती हैं डॉक्टर के पास और कहती हैं, क्या हो गया, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? तो कहती हैं, तुम कैसी हो? तुम रह कैसे रही हो ऐसे इंसान के साथ? पागल हो गई हो क्या? श्रुति तभी कहती हैं कि क्या, दिस इज़ अवर पर्सनल मैटर। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिस कंडीशन में हुआ उस कंडीशन में आप नहीं थी वहाँ पे, तो आप इस तरह से उनको ब्लेम नहीं कर सकती हैं। डॉक्टर कहती है, आपने अपनी हालत देखी है? अंदर क्या चल रहा है? इन्हें देख के जो आपको डर लग रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है। श्रुति कहती है, वो ठीक है, आई एग्री, लेकिन इनकी कोई गलती नहीं थी, और ये बात मेरा दिल भी जानता है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो, लेकिन आपको मैं ये हक नहीं दूंगी कि आप उन्हें कुछ कहिए। अक्ष श्रुति की तरफ देखते हैं और शांत हो जाते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कह पाते, कुछ भी नहीं कह पाते हैं वो उस टाइम पे, और एकदम शांत रहते हैं। तभी अक्ष को बोलते हैं कि सॉरी डॉक्टर, मैं होश नहीं था मुझे, और इसलिए ये सब हो गया। ट्राई करेंगे कि आगे से ऐसा कभी कुछ ना हो। डॉक्टर बोलते हो, तो अगर आप मेरी फ्रेंड के फ्रेंड ना होते ना, तो अभी मैं यहाँ क्या करती हूँ आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ उनकी वजह से मैं शांत हूँ, और उनकी वजह से ये ट्रीटमेंट मैंने किया है, ये केस मैंने अपने हाथ में लिया है, अदरवाइज मैं लेती भी नहीं। और आइंदा से केयरफुल रहिएगा, इन्हें ज़रूरत है आपकी। समझ में आया? और ये ऑइंटमेंट इनकी बॉडी में जितने मार्क्स हैं हर जगह लगने चाहिए, आगे से पीछे तक, जहाँ इनका हाथ नहीं जाएगा वहाँ भी, अगर इन्हें जल्दी से ठीक कराना है। तो अक्ष बोलते हैं, जी डॉक्टर, मैं पूरा ध्यान रखूंगी इस बात का। डॉक्टर कहते हैं, और इन्हें कम से कम चलने दिया जाए, इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इंजरी बहुत ज़्यादा है। अक्ष वहाँ से उठते हैं और कहते हैं, ठीक है, अब कब लेके आना है? तो कह रही हैं कि ये मेडिसिन दी है मैंने 1 हफ्ते की, इसके बाद जब 1 हफ्ते बाद इनका रूटीन चेकअप के लिए इनको लाना पड़ेगा, तो और थोड़ा टाइम लगेगा इन्हें ठीक होने में, बट सब जल्दी ठीक हो जाएगा, आई होप। तो अब आप लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। श्रुति अक्ष की तरफ देखती हैं, अक्ष जैसे आगे बढ़ते हैं उनका हाथ पकड़ने के लिए, श्रुति एकदम से पीछे हो जाती हैं। तो उनको मतलब कि एक अक्ष के दिल में ना एक टीस पैदा हो जाती है, और कुछ ऐसी टीस की ना वो कह पा रही थी और ना वो सह पा रही थी। उसे अपने आप से नफरत हो रही थी कि ये मैं नहीं हो सकती, इतना घटिया काम मैं हरगिज नहीं। श्रुति की कंडीशन देख के वो अंदर ही अंदर मरने लगती है। खैर श्रुति से चला नहीं जा रहा होता तो अक्ष श्रुति के सामने जाती और
कहती हैं कि निगाहें अपनी नीचे करती हैं और श्रुति की तरफ देखती नहीं है। निगाहें श्रुति के सामने बिल्कुल नीचे, और उनसे बहुत प्यार से कहती हैं कि आई नो तुम्हें मुझसे डर लग रहा है, बट प्लीज़ ट्रस्ट में, एक चांस दे दो मुझे, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती हो तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। एक बार ट्रस्ट कर लो, तुमसे चला नहीं जा रहा है। आई नो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, बट प्लीज़ प्लीज़। और श्रुति उनकी तरफ देख रही होती हैं। उन्हें समझ में आ रहा होता है कि इन्हें गिल्ट है, लेकिन वो डर उनके ऊपर हावी हो रहा था। खैर को कोशिश करती हैं और थोड़ा सा सहारा लेती हैं, उनके शोल्डर पे हाथ रखती हैं और श्रुति की कमर पे अक्ष का हाथ पड़ता है। श्रुति एकदम सिहर जाती हैं, डर के मारे एकदम कांप जाती हैं। अक्ष इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं। उन्हें धीरे धीरे वो गाड़ी की तरफ लेके जाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं और ड्राइव करते हैं। एक मेडिकल स्टोर पे रोकते हैं और सारी मेडिसिन्स वहाँ से लेते हैं। श्रुति की मेडिसिन्स लेके फिर घर पे आते हैं। श्रुति को ले जाते हैं, रूम में लटा देते हैं और आके अपनी मॉम से थोड़ा सा बात करने का ट्राई करते हैं, लेकिन उनकी मॉम उनको बिल्कुल मना कर देते हैं कि मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। श्रुति के साथ क्या क्या है वो बता दो, बस उसकी मेडिसिन मुझे दो, मैं खुद दूंगी, उसके पास जाने की कोशिश भी मत करना। तो ठीक है। तो अक्ष कुछ नहीं बोल पाते, वो मेडिसिन उठा के अपनी मॉम के हाथ में दे देते हैं। उन्हें मेडिसिन समझा देते हैं, ऑइंटमेंट दे देते हैं कि ऐसे ऐसे लगाना है। अब दे के वहाँ से चले आते हैं अपने रूम में, दूसरे वाले, क्योंकि श्रुति के रूम में तो वो जा नहीं पाते, उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही होती और वो मनी मनी ये फैसला करने लगते हैं कि एक बार श्रुति सही हो जाए, बस मैं खुद इसे अपने आप से दूर कर दूंगी। ना मैं इसके लायक हूँ, ना इसके प्यार के लायक हूँ। इसे शी डिजर्व समवन बेटर। और ये सोच के वो अपने रूम में चुपचाप लेटे रहते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना किसी से कुछ कहते हैं। डिनर रेडी होता है, डिनर के लिए श्रुति को नीचे उतारा जाता है। उनकी मॉम और उनका भाई उन्हें उतार के लाते हैं नीचे। अक्ष को बुलाया जाता है, अक्ष चुपचाप आके बैठ जाते हैं, सर नीचे करके, ना किसी से कुछ कहते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना श्रुति की तरफ देखते हैं। डिनर भी वो ऐसे ही करते हैं, पेट भर के खाना भी नहीं खाते और तुरंत वहाँ से उठ के रूम की तरफ चले जाते हैं। आके अपने रूम में चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी श्रुति समिता को मैसेज करती हैं कि आप उनसे बात कर लीजिए, वो बहुत गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा। समिता श्रुति को बोलती हैं कि शी नीड्स यू। उनका गिल्ट आपकी बातों से ख़त्म होगा, ना कि मेरी। श्रुति कहती हैं कि आई ट्राई एंड आई ट्राइड, बट मैं उन्हें फेस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है उनसे। वैसे नहीं डर लग रहा, जब वो सामने हैं तब नहीं लग रहा, लेकिन जब वो मेरे करीब आते हैं बात करने के लिए तो मैं कांप जाती हूँ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। खैर समिता फ़ोन करते हैं अक्ष को, थोड़ी देर बात करते हैं, लेकिन अक्ष ढंग से बात नहीं कर पा रहे होते। उन्हें अंदर से बहुत गिल्ट हो रहा होता है।
बिल्कुल शांत वो समिता की बातें सुन रहे होते हैं, बस कोई जवाब नहीं दे रहे होते हैं उनको, एकदम शांत रहते हैं। समिता उन्हें बहुत समझाती हैं और कहती हैं कि अब श्रुति से पर्सनली जाके एक बार बात करो और उनसे सॉरी बोलो, उन्हें समझाओ आपके दिल में क्या चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। अक्ष बस इतना बोल पाते हैं कि उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी यार, मैंने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैंने शुरू से मना किया था कि ये रिश्ता मैं नहीं निभा पाऊंगी, मुझे ज़बरदस्ती मत बांधो। आज ज़बरदस्ती मुझे बांध के मुझे वो बना दिया गया जो मैं हूँ नहीं, जो मैं करना नहीं चाहती थी मैंने वो कर दिया उसके साथ। मुझे नहीं चाहिए उसका प्यार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो सेफ रहे जहाँ रहे, बस उसे मुझसे दूर कर दो यार, वो ठीक हो जाए तो उसे मुझसे दूर कर दो, वो बस सेफ रहे जहाँ रहे। आई डोंट वॉन्ट कि उसको मेरी वजह से कभी कोई तकलीफ हो, मेरी वजह से क्या, इस दुनिया में किसी की वजह से उसे तकलीफ हो, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। बहुत अच्छी लड़की है यार वो, जिसकी भी लाइफ में जाएगी उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन मैं उसे डिजर्व नहीं करती हूँ, मैं चाहती ही नहीं हूँ कि मेरी लाइफ में कोई आए। समिता कहती है कि अगर वो सबकी लाइफ इतनी खूबसूरत बना सकती है तो अपनी लाइफ क्यों नहीं खूबसूरत बना रहे हो। जो हो गया वो हो गया, किसी एक की याद में अपने आप को जलाते रहना ये कहाँ की समझदारी है यार। अब कोई मिला है तो उसको मौका दो और खुद को भी मौका दो ना। अक्ष कहते हैं यार प्लीज़ मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, और काफ़ी देर तक दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। समिता उन्हें समझाती रहती हैं, लेकिन कहते हैं ना जब दर्द हावी हो तो कुछ समझ में नहीं आता। इंसान को कोई भी कितना भी समझा ले उसे चीज़ें तब तक समझ नहीं आती जब तक वो खुद नहीं समझना चाहता। तो उस समय अक्ष का भी कुछ यही हाल था, और अक्षम काफ़ी टाइम हो जाता है तो अक्षमिता से कहते हैं कि पता नहीं श्रुति ने मेडिसिन ली नहीं ली, ऑइंटमेंट लगाया कि नहीं लगाया। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो समिता बोलते हैं जाओ एक बार चेक कर लो। तो अक्ष बोलते हैं कि नहीं रहने दो, मम्मी ने दे दी होगी। तो समिता कहती है हाँ मम्मी ने तो दे दी होगी, वो भी ज़्यादा उन्हें फोर्स नहीं करती हैं। थोड़ी देर बाद ऐसे ही बात करते करते फिर अक्ष बोलते हैं मैं एक बार चेक कर लूँ ना, पता नहीं उसने मेडिसिन खाई ऑइंटमेंट लगाया कि नहीं, मैं एक बार चेक करके आती। तो समिता बोलते हैं आराम से जाना, वो वैसे भी बहुत डरी हुई है और आँख खुल गई ना अगर उनकी तो वो फिर सो नहीं पाएंगी। अक्ष बोलते हैं कि हाँ मैं पूरा ध्यान रखूँगी, वैसे भी रूम खुला ही हुआ होगा क्योंकि मॉम आई थी बाद में तो उन्होंने रूम ऐसे ही भेड़ दिया होगा, कुंडी तो श्रुति लगाएगी नहीं, लॉक तो करेगी नहीं क्योंकि सो रही थी वो तो बेड पे होगी, वैसे भी चलना मना है उसे ज़्यादा। तो समिता कहती हैं ठीक है जाओ आप देख लो। अक्ष वहाँ से उठते हैं, बहुत दबे कदमों से अपने रूम में जाते हैं। रूम में जाने के बाद हल्का सा बहुत धीरे से वो डोर को ओपन करते हैं और डोर को बंद करते हैं बहुत धीरे से। एकदम डिम लाइट जलाते हैं रूम की कि खाली श्रुति को देख पाए, श्रुति की नींद ना खुले उससे। तो जाके देखते हैं और अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करते हैं। श्रुति दवाई खा के सो रही होती हैं तो काफ़ी गहरी नींद में होती हैं। अक्ष जाके उनको देखते हैं तो उनके चेहरे को देखते अक्ष 2 मिनट के लिए उसमें खो जाते हैं।
उन्हें 2 मिनट के लिए ये एहसास होता है कि जैसे आयशा उनके सामने खड़ी है, मतलब सामने लेटी है। वो श्रुति के फेस में आयशा को देख पा रहे होते हैं। तभी वो अपना फेस झटकते हैं, मतलब सर झटकते हैं और कहते हैं ये नहीं हो सकता, क्या सोच रही हूँ मैं। और ये कह के वो मेडिसिन्स उठाते हैं, मेडिसिन्स देखते हैं तो मेडिसिन्स तो खाई हुई होती है, लेकिन ऑइंटमेंट जब उठाते हैं देखते हैं तो ऑइंटमेंट खुली हुई भी नहीं होती, वो वैसे ही सील होती है। तो कहते हैं शायद मम्मी भूल गई लगाना। कहते हैं मैं लगा दूँ, उठ ना जाए कहीं ये। खैर वो बहुत हिम्मत करके और श्रुति की बॉडी से उनकी साड़ी को साइड करते हैं, हल्का हल्का धीरे धीरे उनके ब्लाउज को ओपन करते हैं और जहाँ जहाँ मार्क्स होते हैं वहाँ वहाँ ऑइंटमेंट लगाते हैं। जैसे जैसे वो श्रुति को छू रहे होते हैं, उसके जिस्म के जख्मों को देख रहे होते हैं, उनका दिल उतनी ही जोर से धड़क रहा होता है। उनको उस समय ये लग रहा होता काश कुछ ऐसा हो जाए कि इसके सारे जख्म मैं अपने अंदर ले लूं, अपनी हर खुशियाँ इसको दे दूं और इसका हर दर्द मैं ले लूं। उनकी आँख से आंसू आने लगते हैं, बट वो उन्हें तुरंत पोंछते हैं और श्रुति के हर जख्म पे अपने हाथों से वो ऑइंटमेंट लगाते हैं, बहुत प्यार से। हल्का सा उन्हें टर्न करते हैं और बैक साइड पे भी जहाँ भी मार्क्स होते हैं वहाँ पे ऑइंटमेंट लगाते हैं। और इंटरनल पार्ट की जब बात आती है तो वो बहुत कोशिश करते हैं कि वो लगा सकें उनको सारे ऑइंटमेंट, बट उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है और श्रुति को सही से लटा के ब्लैंकेट से कवर करके साड़ी वाड़ी उनकी सही करके और ऑइंटमेंट रख के रूम से बाहर आ जाते हैं। काफ़ी देर लग जाती है उन्हें, क्योंकि बहुत धीरे धीरे करना होता है जिससे श्रुति की नींद ना खुले। और भगवान को बस यही कहते हैं कि थैंक गॉड दवाई के नशे में सो रही थी, नहीं उठी, अदरवाइज़ तो बवाल ही हो जाता। और दबे पाँव चुपचाप अपने रूम में चले जाते हैं कि मम्मी को पता ना चले, नहीं तो मम्मी और डांटेंगी मुझे। अपने रूम में जाते हैं और रूम में बैठ के आयशा को याद करने लगते हैं और उनकी आंखों से सिर्फ आंसू गिरने लगते हैं। मन ही मन कहते हैं मैंने हर जगह ऑइंटमेंट लगा दिया आयशा, बट मुझसे वो नहीं हुआ, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं कितनी भी कोशिश करूं उसको वो हक कभी नहीं दे सकती जो मैंने तुम्हें दिए हैं, कभी नहीं। ये जिंदगी मुझे किस मोड़ पे ले आई है, इससे अच्छा तो मैं अकेली ठीक थी यार। क्या हो गया ये बेवजह, मैं भी परेशान और मुझसे ज्यादा श्रुति को ये सब झेलना पड़ रहा है। एक डिसीजन ने 2 जिंदगियां बर्बाद करती और सबसे ज्यादा श्रुति की। काश कि मैं उस टाइम यहाँ से भाग जाती तो आज ये सब ना होता, सब ठीक होता। और ये सोचते सोचते वो रोने लगते हैं और रोते रोते उनकी आँख कब लग जाती है पता नहीं चलता। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होता है। 1-2 दिन में इसका लास्ट पार्ट होगा, स्टोरी एंड हो जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।